कि 100 रुपये के सामान का 500 रुपये का सेटिंग है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन होती है तो एक पेशेंट पे 200 रुपये का आप इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, और वो सुविधा उस CSC में मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनके रहते हुए अल्ट्रासाउंड बाहर में कराया जाता था। क्यूरेस्टा हॉस्पिटल के किसी अटेंडेंट का कॉल आता है कि आपका तो टाई अप मेरे साथ है, आप मुझे वहाँ क्यों भेजे? मुझे बोला कि ये DS का ऑर्डर है कि वहाँ पे जाएगा। आप सोचिए, यानी किसी के ऑर्डर पे मैं प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे भेज सकता हूँ? इन दोनों चीज़ों में इनकी सेटिंग हुआ करती थी, यानी कमीशन बंधा हुआ था। छिंदवाड़ा में एक बाउंड्री होना था जो कि बाउंड्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी उस CSC का आई थिंक इन्होंने बाउंड्री करवाया था। उसमें भी 6 से 8 लाख रुपए के गबन का हिसाब है। जोहार, मैं सदानंद यादव, आप देख रहे हैं SST 24 झारखंड। अभी मैं झारखंड के कोडरमा ज़िला में हूँ और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है कोडरमा सदर अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर, जो नाम है इनका डॉक्टर कुमार सौरभ, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। क्या कुछ है जानते हैं, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? नमस्ते। एक्चुअली सदर हॉस्पिटल में 1.5 साल से ऊपर हो गए कार्य करते हुए। यहाँ पे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो रही थी। यानी मुझे जो मैं अपना पर्सनल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी काम कर रहा है, जो अच्छे से काम कर रहा है, उन्हीं को तंग किया जाता है। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो काम कर रहा है उसको तंग मत करो। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स आए हैं और जो परमानेंट डॉक्टर्स हैं, सबको इक्वल पेमेंट उनको ज़्यादा मिल रही है। उनको आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी आप देंगे, तो उनसे आप पूरी काम कराइए। यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले काम करेंगे और वो नहीं करेंगे, ये गलत है। इनडायरेक्ट वे में मुझे कुछ लोगों ने, क्योंकि जब मैंने इतनी बड़ी बात बोली है तो कुछ लोगों ने बोला है कि सचेत रहना है, तो मैं इनको इनडायरेक्टली थ्रेट ही समझूंगा कि कुछ धमकी ही है। तो आप सदर अस्पताल में कितने समय से? 1.5 साल से ऊपर हो गए, 2 साल हो जाएंगे। देखा जाए तो जब कोई पेशेंट जाता है तो जो पर्ची में दवाई लिखा जाता है उसमें बहुत कम दवाई व्यवस्था होता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे दवाई को लेकर के? देखिए, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बात कर सकूँगा। पहली बात तो ये तो आप वहाँ पे RTI डाल के चेक कर सकते हैं कि कितनी दवाइयाँ आती है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो मैं अपने जितने भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं मैं वहाँ की दवाइयाँ लिखता हूँ, और बहुत सारी दवाई वहाँ पे मिलती नहीं है तो बाहर जाके लेते होंगे लोग, बट मुझे उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो अभी मुद्दा है जिसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ, मुद्दा यहाँ ये है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अच्छे से काम कर रहा हूँ, मुझे इंटेंशनली यहाँ से ट्रांसफ़र करके आप सतगावा भेज रहे हैं, जो कि मैं आयुष्मान के थ्रू हूँ। आयुष्मान के थ्रू मैं कोडरमा के लिए आया हूँ, तो आयुष्मान के थ्रू मैं अगर सतगावा के लिए आता तो मैं चला जाता, लेकिन मुझे Day 1 में बोला गया कि आयुष्मान से आप कोडरमा के लिए हैं। तो ये किस बेसिस पे मुझे वहाँ भेज रहे हैं? मुझे वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ही क्यों? और भी डॉक्टर्स हैं वहाँ, सरकारी डॉक्टर्स हैं, और भी DMFT के डॉक्टर्स हैं, उनको भेजिए, जिनके बारे में पहले भी बहुत स्पष्टीकरण निकले होंगे, जिनका कार्य कुशल नहीं दिखा होगा आपको, आप उनको भी भेज सकते हैं। बहुत बार नोटिस आया है, DC मैडम के थ्रू आया कि इसको सतगावा भेज दिया जाए, लेकिन वो लेटर दब गया। मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करता हूँ, पेशेंट अच्छे से देखता हूँ। मेरे आप जा कर के सारी रोस्टर चेक कर सकते हैं कि मैंने कभी भी ड्यूटी मिस नहीं की है। नंबर ऑफ़ पेशेंट मैंने पूरे सदर में सबसे ज़्यादा देखे होंगे, नंबर ऑफ़ माइनर सर्जरीज मैंने किए होंगे। बहुत बार तो इमरजेंसीज, जो कि मैं ऑप्शन गायनी मैं नहीं देखता हूँ। ऑलरेडी मैं एक्चुअली कस्तूरबा हॉस्पिटल दिल्ली में था, तो ऑप्शन गायनी में बहुत सारी डिलीवरीज कराई हैं, मैं उस सेक्शन को देखा हूँ। तो मैं यहाँ जा कर के रात में डिलीवरी पेशेंट जो ख़राब होती थी उनको जा कर के ठीक करके उसके बाद रेफ़र करता था, लेकिन उसके लिए आज तक किसी ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन ये तंग करना मैं बोलूँगा। मतलब ट्रांसफ़र आपका हो रहा है इस बात को लेकर कि आप ज़्यादा वर्क करते हैं, आपका कहने का मतलब? ज़्यादा वर्क करते हैं तो ज़्यादा नाम भी होता है ना। ज़्यादा नाम होता है तो अगर सदर हॉस्पिटल में ज़्यादा नाम होता है तो जिला में भी नाम होता है तो ना। आप बात रखें उस बात पे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो नाम तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो जिला में भी नाम हो रहा है। तो एक कुछ डॉक्टर्स लॉबी है, मैं बोल सकता हूँ इस चीज़ को, कि ये सारे लोग मिल करके ऐसा कर रहे हैं कि मैं सदर छोड़ दूँ, क्योंकि उनको पता है ये सतगावा जाएगा नहीं, तो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इनके पास। तो सतगावा भेजने के लिए मुझे किया जा रहा है। सतगावा आप क्यों नहीं जा सकते? मेरा अपना मैं सतगावा क्यों जाऊंगा?
मुझे वहाँ से मैं अगर यहाँ पे मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं सदर में सेवा दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी तो मैं सतगावा, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं सतगावा में सर्विस देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता हूँ। वो एरिया मेरे रिमोट में है, मेरे पास में नहीं है, मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है वो एरिया, मैं अपना घर छोड़ करके वहाँ क्यों जाऊँगा? उसके लिए आप सरकारी डॉक्टर नियुक्त कीजिए, वहाँ पर बहाली कीजिए, जिनको आप दीजिएगा रिटायरमेंट दीजिएगा, वो सारी चीज़ें दीजिएगा, आप उनको बुलाइए काम करने के लिए। मैं क्यों वहाँ जाऊँगा? मुझे आप वहाँ के लिए जाने के लिए आप नियुक्ति पत्र में पहले थोड़ी दिखे थे कि आप मुझे सतगावा भेजना है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, मैं अभी कुछ दिन पहले ड्यूटी कर रहा था नाइट में, तो मेरा पेशेंट था, मैंने उसको रेफ़र लिखा, रेफ़र पेशेंट चला गया मेडिका हॉस्पिटल, वो भी 108 रिफ्यूज करके गया, यानी 108 मैंने बुलाया, वो 108 से नहीं गया, प्राइवेट एम्बुलेंस किया उसने और उसके बाद वो चला गया मेडिका हॉस्पिटल चले गए। मुझे विदिन 5 to 7 मिनट्स क्यूरेस्टा हॉस्पिटल के किसी अटेंडेंट का कॉल आता है कि आपका तो टाई अप मेरे साथ है, आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? मुझे बोला कि ये डीएस का ऑर्डर है कि वहाँ पे जाएगा। आप सोचिए, यानी किसी के ऑर्डर पे मैं प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे भेज सकता हूँ? क्रिस्टा ग्लोबल जो रांची में पड़ता है, इरवा में, हाँ रांची में पड़ता है। वहाँ के बारे में और क्या जानते हैं? उनके बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक ही गलती की कि मुझे फ़ोन करके बोला कि मुझे वहाँ भेजना है, वो मुझे ये बोलने वाले कोई नहीं होते। अब इसमें कौन कौन से लोग लिप्त हैं मुझे नहीं पता है। क्रिस्टा ग्लोबल से फ़ोन आया था, यानी कि आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं? गवर्नमेंट डॉक्टर। और आपके पास कॉल आया था? मेरे पास कॉल आया। क्रिस्टा ग्लोबल प्राइवेट अस्पताल है और वहाँ से आपके पास कॉल आया था कि आप मेरे यहाँ पेशेंट को भेजिए। झारखंड के लोग, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए, वैसे अस्पतालों में ना जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से अगर गवर्नमेंट अस्पताल से वो जानकारी मिला कि जैसे बता रहे हैं कि टाई अप है, बहुत सारी बातें आ रही है डॉक्टर साहब के द्वारा, तो इस प्रकार के अस्पताल में ना जाएं। उसके बारे में और कुछ बताना चाहते हैं आप क्या? तो मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि दे आर वेरी पावरफुल पीपल। तो पता नहीं क्या होगा, बट हाँ, जिस बात को लाइफ थ्रेट की बात की थी, वो थ्रेट मेरे पे रहेगा। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो हो सकता है मेरे ऊपर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा और आपके थ्रू से बोलना चाहूँगा कि जो भी इस चीज़ से रिलेटेड हैं, प्रशासन के लोग हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर मेरे साथ कुछ भी होती है, किसी भी तरह की दुर्घटना होती है, कुछ होता है, तो इसके लिए जिन जिन लोगों के बारे में मैंने बोला है तो वो लोग जिम्मेवार होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहता हूँ। एक्चुअली मेरा इसमें एक और पॉइंट है कि जिस व्यक्ति पे भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप पहले से लगे हों, उस व्यक्ति को इस प्रभार में कैसे दिया जा सकता है। मेरे पास एक लेटर है जो कि दिनांक 9/11/2019 का लेटर है। उस समय आई थिंक यही वहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारी थे कोडरमा CSC में। उस समय एक कार्यक्रम था, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या था कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन होती है तो एक पेशेंट पे 200 रुपये का आप इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, और वो सुविधा उस CSC में मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनके रहते हुए अल्ट्रासाउंड बाहर में कराया जाता था, जिसका खर्चा 400 रुपये के दर से भुगतान किया जाता था। और जो जांच होती थी, जैसे हेमोग्लोबिन, HIV वगैरह हम लोग कराते हैं प्रेगनेंसी में, उसका 600 रुपये से 750 रुपये के दर से शंकर पैथोलॉजी को दिया जाता था, और 400 रुपये जो अल्ट्रासाउंड का है वो बागे के साथ। इन दोनों चीज़ों में इनकी सेटिंग हुआ करती थी, यानी कमीशन बंधा हुआ था। जिस व्यक्ति पे इतने बड़े आरोप लगे हों, उसको फिर से 10 साल यहाँ रहने के बावजूद ये चले गए थे, इनका ट्रांसफ़र हुआ, यानी आप इनकी पहुँच देखिए कितनी होगी कि 1 साल के अंदर ये वापस फिर से यहाँ आकर के DS का प्रभार ले लिए हैं। दूसरी बात, एक और चीज़, चंदवारा में एक बाउंड्री होना था जो कि बाउंड्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी उस CSC का आई थिंक इन्होंने बाउंड्री करवाया था। उसमें भी 6 से 8 लाख रुपए के गबन का हिसाब है। इसमें नहीं तो अच्छे खासे गबन का दिखा रहा है। इसमें एक तो मैंने आपको जननी सुरक्षा बताया, एक चंदवारा का बताया, इसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि 7-8 पॉइंट्स हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति पे इतने सारे आरोप लगे हुए हों, जिसने इतना घोटाला किया हो और वो यहाँ आ गया हो। अभी तो लेटेस्ट कुछ मीडिया चैनल्स में मैं ये भी देख रहा हूँ कि अभी जितना भी सदर में वायरिंग हो रही हैं,
जिसके बारे में कुछ मीडिया चैनल्स वाले जिक्र कर रहे हैं कि 100 रुपये के सामान का 500 रुपये का सेटिंग है। यानी कि मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि करप्शन का कोई हाथ पैर नहीं होता है। आप करप्ट हैं तो पावरफुल है। 10 साल यहाँ पे करप्शन करने के बावजूद भी आप जाते हैं, 1 साल बाहर रहते हैं रांची में, उसके बाद फिर वापस यहाँ पोस्टिंग हो जाती है। यानी आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास अपने कम्युनिटी के लोग के पॉलिटिकल पावर्स होने चाहिए, तो आप कहीं पे भी राज कर सकते हैं। ये व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति को तंग करे जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इन चीज़ों का जिक्र नहीं करता, कभी जिक्र नहीं करता, लेकिन आज इसलिए करना पड़ रहा है कि जब मैं अपने अच्छे तरीके से सारी सेवाएं मैं सदर को दे रहा हूं, उसके बावजूद मुझे यहाँ तंग क्यों किया जा रहा है। जो डॉक्टर्स नहीं दे रहे हैं उनसे आप बात कीजिए सारी चीज़ें। मेरा एक पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति जो इस चीज़ों में लिप्त है उसको डीएस प्रभार पे मैं नहीं देखना चाहूँगा। दूसरी बात, एक और चीज़ इसमें समझ में आता है मुझे कि जो लोकल्स हैं, जो यहाँ पे इतने साल रह रहे हैं, इतने साल से रह रहे हैं, उसको आप प्रशासनिक पद कैसे दे सकते हैं। आप बाहर से मंगाइए, 2 साल 3 साल रहेंगे, उनको आप ट्रांसफ़र कीजिए। प्रशासनिक पद लोकल्स को नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वो यहाँ की सारी चीज़ों से भली भांति उनको सारा पता है कि कहाँ क्या चीज़ है, तो वो लोकल्स को और तंग करके, या आप लोकल्स भी डरते हैं कि इनका कुछ इस प्रकार से कोडरमा सदर अस्पताल में करप्शन हो रहा है, जैसे मेडिकल ऑफिसर जी बताए हैं। तो इस पे और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जांच का विषय बनता है। बाकी मैंने डीसी मैम से बात किया हुआ है, मैडम ने सांत्वना दिया है कि मैं इस पे देखती हूँ। मैं यही चाहूँगा कि जो न्याय संगत है उस पर काम किया जाए। चलिए, इस वीडियो को अधिक शेयर कीजिए और ये कैसा प्रयास लगा मेरा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।